की ओसिया विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी तीनों ही पार्टियां यहाँ पर आमने सामने हैं। लेकिन आरएलपी इस पे क्या अपना रुख दिखाना चाहेगी कि अभी तक दोनों पार्टियों के काम आपने देखे हैं, कौन सी पार्टी के काम में कितनी कमी है? क्योंकि आप तो तीसरी आंख से देख रहे थे उन चीजों को, बताइए जरा। विकास के नाम पे ओसिया में जीरो है मैडम। विकास इन 70 सालों में आज पीने का पानी नहीं है। ओसिया की धरती पे 70 सालों में पानी नहीं है। आप किस कौन से विकास की बात करते हो? जान लेते हैं कि यहाँ पर कितने कुछ काम इन दोनों पार्टियों ने किया और कितनी कुछ तैयारी के साथ इस बार आरएलपी है। दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। तो और जनता को इतने समय से तीसरे विकल्प नहीं था इस राजस्थान के अंदर। हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक किसान के बेटे ने इस प्रदेश को विकल्प दिया तीसरा कि आप जब दोनों दलों से प्रेशर आ जाए तो जाए कहाँ किसान। किसान तो भोड़ी कौम होती है, किसान को डिवाइड किया जाता है। कभी कांग्रेस अपने तरफ ले जाती, कभी बीजेपी अपने तरफ लेते, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उनको विकल्प दिया। और इस बार निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी की, ये फ्लॉप होगी और परिवर्तन असली में वो आएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवर्तन। चाहते हैं ना, आपकी सिक्योरिटी सही नहीं, क्या कहेंगे यहाँ पर और कौन से काम नहीं हुए? कोई अस्पताल में ठीक नहीं है, कोई सोनोग्राफी नहीं हो रहा है, खाली घोषणा है, खाली सोनोग्राफी। कहेंगे कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर वहाँ बैठी सरकारों को बताना चाहे कि यहाँ पर ये काम जो है वो नहीं हुआ है? हॉस्पिटल का नहीं हुए, पेयजल का नहीं हुए, एसयू कॉलोनी नहीं हुए, कोई भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ यहाँ पे। चलिए, क्या कहेंगे, एक लाइन में जवाब दीजिए, कौन सा ऐसा मुद्दा जो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, आगे कोई भी विधायक है उस मुद्दे पर काम होना चाहिए? यहाँ ओसिया नगर पालिका बननी चाहिए, वो आज तक नहीं बनी है। बीजेपी आई तो भी नहीं बनी, प्रोसेजन थी और कांग्रेस ने बिल्कुल किया ही नहीं। और किसान बहुत परेशान है, मर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया, ये हम कर चुके हैं बातें। कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? चाहता हूँ आपको, भाजपा ने यहाँ मॉडल स्कूल बनवाई है, बता दीजिए। काम तो रोडों का किया, सब काम किया। आरएलपी से जान लेते हैं कि यहाँ पर कितने कुछ काम इन दोनों पार्टियों ने किया और कितनी कुछ तैयारी के साथ इस बार आरएलपी है। दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। तो और जनता को इतने समय से तीसरे विकल्प नहीं था इस राजस्थान के अंदर। हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक किसान के बेटे ने इस प्रदेश को विकल्प दिया तीसरा कि आप जब दोनों दलों से प्रेशर आ जाए तो जाए कहाँ किसान। किसान तो भोड़ी कौम होती है, किसान को डिवाइड किया जाता है। कभी कांग्रेस अपने तरफ ले जाती, कभी बीजेपी अपने तरफ लेते, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उनको विकल्प दिया। और इस बार निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी की, ये फ्लॉप होगी और परिवर्तन असली में वो आएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवर्तन आएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, देखिए डिम्पल, कह सकते हैं यहाँ पर बातचीत जो है वो आरोप और प्रत्यारोप पर आकर सिमट जाती है। यहाँ पर जो भाजपा है उनका लगातार कहना है कि भाई कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा ने कोई विकास नहीं किया, और आरएलपी कह रही है कि इन दोनों पार्टियों ने विकास नहीं किया। इसलिए जो जनता है वो थर्ड फैक्टर यानी तीसरे विकल्प की ओर जा रही है और वो आरएलपी उनका वो विकल्प बनेगी। क्या कुछ सच्चाई है वो भी जानेंगे, लेकिन आपने सही कहा था। दिव्या मदेरना और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच, दोनों के बीच एक वाक युद्ध जरूर छिड़ता है। अब तक 20 सालों में 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीच में भाजपा ने भी चुनौती मारी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि आरएलपी भी इस बार पूरी तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगी और चुनौती देगी दोनों ही पार्टियों को। क्या सच्चाई और कितना झूठ? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ ओसिया विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ेगी। जैसे ही हमारे सुप्रीमो का आदेश अनुसार हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले पंचायती राज चुनाव भी हुए थे, उसमें भी जो वाद विवाद, जो एक बयानबाजी हुई, उसके बाद पंचायती राज के चुनाव हुए। निश्चित तौर पर ओसिया विधानसभा मुख्यालय पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समर्पित प्रधान बने, त्रिपुरी पंचायत समिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समर्पित प्रधान बना और बावड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रधान बना। हम 2023 का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। खोखले वादे किए, यहाँ पे आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। बिजली पानी सिर्फ एक हमारे स्थानीय विधायक जी एसआर जो पानी की टंकी योजना लेकर उसी का ही शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस ओसिया में विकास नहीं हुआ। विकास यहाँ पर करवाएंगे, यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था सुधरेगी, कानून व्यवस्था सुधरेगी, नगर पालिका आएगी, ओसिया जो पर्यटन नगरी है वो पर्यटन नगरी बनेगी। ये सब मुद्दे भाजपा सरकार में ही होंगे। चलिए, आप बताना चाहें यहाँ पर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आमजन परेशान है? ना कांग्रेस ने काम किया, ना अब तक भाजपा कर पाई, लेकिन अब आगे होगा। रोड का है, लाइट का है। इन्होंने तो कहा सड़कों के जाल बिछवा दिए कांग्रेस ने। मैडम, कागजों में पूरा काम हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। कागज ये क्या कह रहे हैं? धरातल पे काम कुछ नहीं हुआ, कागजों में काम हुआ है। कौन सा काम है जो आगे यहाँ पर होगा? नगर पालिका आज तक नहीं बनी है, आगे क्या होने वाला है? क्या कौन सा काम आप करवाएंगे? नगर पालिका बनेगी ना, वो जरूरी है। इसके अलावा और कोई काम? जो रिको की घोषणा हुई है वो भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा काम है जिसको लेकर परेशान है? लोग परेशान है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। जो योजनाएं कांग्रेस लगातार कह रही है, चिरंजीवी योजना, उसको लेकर काम धरातल में नहीं है। हमारी ओसिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में किसानों के कोई काम समय पे नहीं होते हैं और बड़े बड़े ऑफिस के ऊपर लगाते थे। प्रशासनिक अधिकारी काफी समय तक यहाँ रिक्त रहे और ज्यादातर एसडीएम का
बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल खोल दिया है। इसको और बड़ी जमीन करके अस्पताल बनेगा, सैटेलाइट बनाएंगे ओसिया को। ओसिया पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े। यहाँ ओसिया राजस्थान में भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, तो ओसिया में सच्चाई माता का मंदिर है और यहाँ पर विदेशी यात्री भी आते हैं, फ्रांस के, इंग्लैंड के, तो यहाँ पर पर्यटन से और बड़ा हो जाए, पर्यटन की दृष्टि से और बड़े। और बताइए, ओसिया में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने की जरूरत है। बिजली नहीं है क्या? बिजली नहीं है यहाँ पर, बिजली के मुद्दों पर नहीं बोल रहे इतनी देर से, तो बिजली के बहुत बड़े मुद्दा है यहाँ ओसिया का। हम अगर आरएलपी को यहाँ पर मौका देती है इस बार 2023 में, तो क्या काम ऐसे होंगे जो अब तक वो काम नहीं कर पाए कोई पार्टी? ओसिया में सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा कि ओसिया एक पर्यटक नगरी से फेमस है, तो हम ओसिया को एक विशेष पर्यटक नगरी घोषित करके, यहाँ डेजर्ट है। देखिए तृप्ति, दोनों ही पार्टियों की बातें हमने सुन ली और ये कह सकते हैं सबके अलग अलग मुद्दे हैं। भाजपा के अलग है, कांग्रेस के अलग है, आरएलपी के अलग है। और 35 साल के गढ़ कांग्रेस का यहाँ पर रहा था, लेकिन 2 बार मौका भाजपा को भी मिला और पिछले 20 सालों में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का पैटर्न यहाँ पर लगातार चलता रहा। कुछ ही महीनों में ये कह सकते हैं 1 से 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तब ये नारेबाजी, बयानबाजी काम नहीं आएगी, सिर्फ काम आएगा तो जनता का वोट। जनता को जिस पे विश्वास है उसी को वोट मिलेगा और वही बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा, जनता